दोस्तों, आप अपने सबसे क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिनर पर बैठे हो। बिल आता है और कोई सजेस्ट करता है कि इसे इवनली स्प्लिट करते हैं। आपने मेन्यू पर सबसे सस्ती चीज ऑर्डर की थी और सिर्फ पानी पिया था। वहीं आपके दोस्त ने 3 कॉकटेल्स, एपेटाइजर्स, लॉबस्टर और डिजर्ट ऑर्डर किया था। आप मेंटल मैथ करते हो। आपका मेल सिर्फ 500 का था, लेकिन स्प्लिट बिल में आपका शेयर बनता है 2500। आप स्माइल करते हो, सर हिलाते हो और अपना कार्ड दे देते हो, क्योंकि कुछ बोलना आपको चीप दिखा सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी दोस्त होने के लिए 2000 का टैक्स भरा है। यह कोई वन टाइम थिंग नहीं है, यह सिस्टमेटिक वेल्थ एक्सट्रैक्शन है, जिसे सोशल हार्मनी का नाम दे दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ड्रामेटिक हो रहा हूं, तो चलिए बात करते हैं कि यह पैटर्न आपको लाइफ टाइम में कितना कॉस्ट करता है। वेलकम टू अपना वॉलेट। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है उस फाइनेंशियल डैमेज को कैलकुलेट करने में जो वो लोग करते हैं जो सपोजिटली आपकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, यानी कि आपके दोस्त। इसलिए नहीं कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई बात ही नहीं करता कि फ्रेंडशिप एक ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह काम करती है जिसके लिए आपने कभी अग्री ही नहीं किया था। एवरेज इंडियन अर्बन यूथ हर साल हजारों लाखों रुपए सोशल ऑब्लिगेशंस पर खर्च करता है। वेडिंग्स, बर्थडे डिनर्स, ड्रिंक्स आफ्टर वर्क, वीकेंड ट्रिप्स, ग्रुप गिफ्ट्स, बैचलर पार्टीज और बेबी शावर्स। ये वो लग्जरीज नहीं है जो आपने चुनी है, ये सोशल टैक्सेस है जो आपका पीयर ग्रुप आप पर लगाता है। और पेमेंट ना करने की पेनल्टी है एक्सक्लूजन, यानी कि ग्रुप से बाहर होना। आप वो इंसान बने बिना इससे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, तो आप महीने दर महीने पे करते रहते हो और सोचते हो कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद आपका सेविंग अकाउंट इतना कमज़ोर क्यों है। चलिए शुरू करते हैं सबसे प्रेडेटरी सोशल कंस्ट्रक्ट से, द डेस्टिनेशन बैचलर पार्टी। आपका कॉलेज बड़ी शादी कर रहा है, ग्रेट। उसने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेट करने का सही तरीका गोवा, थाईलैंड या दुबई की 4 दिन की ट्रिप है। आप जाना नहीं चाहते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 12 और लड़के जा रहे हैं और आप इस इंसान को फर्स्ट ईयर से जानते हो, तो आप क्या करोगे? आप फ्लाइट बुक करते हो 20,000 की, एयरबीएनबी स्प्लिट करते हो 15,000, हर रात डिनर क्योंकि सेलिब्रेशन है 10,000, ड्रिंक्स क्योंकि वही तो पॉइंट है जाने का 15,000, एक्टिविटीज, कवर चार्जेस और ग्रुप गिफ्ट मिलाकर 10,000 और जोड़ लो। आपने अभी अभी 70,000 खर्च कर दिए उस इंसान को नशे में धुत देखने के लिए जिसे आप साल में 5-6 बार मिलते हो, वो भी एक ऐसे शहर में जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन रुकिए, शादी तो अभी हुई ही नहीं है। ट्रैवल और स्टे का खर्चा अलग प्लस गिफ्ट। चलिए 10,000 और मान लेते हैं अगर आप जेनरस हो, या 5,000 अगर आप बजट को लेकर रियलिस्टिक हो। अचानक एक दोस्त के लाइफ डिसीजन ने आपको 80,000 कॉस्ट कर दिया और आपको इसमें खुश होना चाहिए। अब इसे अपने सोशल सर्कल से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हैं, तो आप पीक वेडिंग सीजन में हैं। अगर आप थोड़े भी सोशल है तो साल की 4 से 6 शादियां पक्की है। अगर आप बैचलर पार्टी स्किप भी कर देते, जो आपको एक बेड फ्रेंड प्रूव कर देगी, तब भी आप साल के 1-2 लाख सिर्फ उन लोगों को देखने में खर्च कर रहे हो जिनसे आप मुश्किल से टच में रहते हो। मैथ तब और खराब हो जाता है जब आप बर्थडे डिनर्स फैक्टर इन करते हो। फ्रेंड ग्रुप में हर महीने किसी न किसी का बर्थडे होता है। वो 12 मैंडेटरी डिनर्स है जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किसी और की सेलिब्रेशन को सब्सिडाइज करोगे। बर्थडे पर्सन पे नहीं करता ऑब्वियसली, वो कॉस्ट बाकी सब में स्प्लिट होता है। आप सोचते हो कि बर्गर और बियर लेंगे मैक्सिमम 1,000, लेकिन बर्थडे पर्सन ने पूरी टेबल के लिए शैंपेन मंगवा ली है, किसी ने एपेटाइजर सजेस्ट कर दिए। अब टिप से पहले ही आपका बिल 4,000 पहुंच गया। इससे मंथली करो और आपने साल के 50,000 सिर्फ बात को सेलिब्रेट करने में खर्च कर दिए कि आपका दोस्त सक्सेसफुली सूरज के चक्कर लगा रहा है। फिर आता है वो लाइफस्टाइल क्रीप, जो तब होता है जब ग्रुप का एक बंदा अपनी लाइफ अपग्रेड करता है। आपके दोस्त ने बोट खरीद ली या कोई लग्जरी कार ली, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रॉन्ग, आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब बोट डेज होंगे। आपको प्रीमियम बियर लानी होंगी, सस्ती वाली नहीं। आपको पेट्रोल के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि बोट्स फ्यूल ऐसे पीती है जैसे कोई छोटा एयरक्राफ्ट हो। आपको बोट शूज चाहिए होंगे, जो पता नहीं क्यों एक रियल कैटेगरी है और पैसे कॉस्ट करती है। एक इंसान की बोट सबका फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। ये कोई आपके ग्रुप में वाइन का शौकीन हो जाता है, अचानक कैजुअल हैंगआउट्स वाइन टेस्टिंग इवेंट्स बन जाते हैं, जहां सबसे उम्मीद की जाती है कि वो 2,000 से ऊपर की बोतल लाए।
आप तो चाय या नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में खुश थे, लेकिन अब आप वाइन सेक्शन में ऐसे ब्राउज कर रहे हो जैसे एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो। कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको मौक ना करवाए पर आपका बजट भी ना बिगड़े। सबसे स्नीकी वेल्थ ड्रेन है ग्रुप ट्रिप। ये हमेशा इनोसेंटली शुरू होता है। कोई कहता है कितना मजा आएगा अगर हम सब साथ कहीं चले। यस, बट इन थियोरी। लेकिन ग्रुप ट्रिप्स वो जगह है जहां दोस्ती अपनी ट्रू फाइनेंशियल हायरार्की रिवील करती है। एक कपल को अच्छा होटल चाहिए, आप हॉस्टल या बजट एयरबीएनबी सोच रहे थे। कोई हर मील एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना चाहता है, आप ग्रोसरी स्टोर से कुछ लेने का सोच रहे थे। ग्रुप हमेशा अपने सबसे अमीर मेंबर के स्पेंडिंग लेवल पर खर्चा करता है और बाकी सब लोग क्वाइटली डेप्ट में जाते रहते हैं ताकि वो पीछे ना छूट जाए। इसे जो चीज़ इतनी इंसीडियस बनाती है वो ये है कि ये बिल्कुल इनविजिबल है। कोई आपको फ्रेंडशिप टैक्स का इनवॉइस नहीं भेजता। ये हजारों छोटे फैसले हैं जहां नो कहना यस कहने से ज्यादा बुरा लगता है। यह है डेथ बाय 1000 ब्रांचेस। हर इंडिविजुअल खर्चा आइसोलेशन में रिजनेबल लगता है, लेकिन वो कंपाउंड होकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो आपको ब्रोक रखता है, जबकि आपको लगता है कि आप एक फुल सोशल लाइफ जी रहे हो। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा बोदर करती है वो ये है कि इन एक्सपेंसिव सोशल नॉर्म्स को सबसे ज्यादा पुश वही करते हैं जो इसे सबसे कम अफोर्ड कर सकते हैं। वो रिच नहीं है, वो बस अपने क्रेडिट कार्ड का डेट छुपाने में ज्यादा बेहतर है। उन्होंने इस आइडिया को मान लिया है कि एक्सपीरियंस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, जो सच है। लेकिन किसी तरह वो फिलोसॉफी हमेशा रेस्टोरेंट, बार्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पैसे खर्च करने से जुड़ी हुई होती है, ना कि उन फ्री एक्टिविटीज से जो शायद बेहतर मेमोरी बना सकते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप काम करता है जिसे लोग पहचान नहीं सकते। जब आप ग्रुप सेटिंग में पैसे खर्च करते हो तो वो स्पेंडिंग जैसा नहीं लगता, वो पार्टिसिपेटिंग जैसा लगता है। पेमेंट का दर्द सोशल एक्सपीरियंस में डाइल्यूट हो जाता है। आपका ब्रेन इसे फन कोड करता है, एक्सपेंस नहीं। इसीलिए जो लोग पर्सनल लाइफ में बहुत फ्रुगल होते हैं वो सोशल सिचुएशन में बिना सोचे कैश उड़ा देते हैं। सोशल रिवॉर्ड फाइनेंशियल पेन को ओवरराइड कर देता है और आप 3 दिन बाद जागते हो और सोचते हो कि 15,000 कहाँ गए। फैसिनेटिंग बात यह है कि यह पैटर्न वेरीज करता है आपके पीयर ग्रुप की कलेक्टिव फाइनेंशियल लिटरेसी या उसकी कमी पर। मैंने फ्रेंड ग्रुप को खत्म होते देखा है क्योंकि आधे ग्रुप ने यह मैच समझ लिया और इनविटेशंस डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, जबकि बाकी आधे ने इसे पर्सनली लिया और उन्हें चीप या दोस्ती की परवाह ना करने वाला बुलाया। सोशल स्पेंडिंग ट्रैप इतना इफेक्टिव है, ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल बिट्रेल जैसी दिखे। लेकिन इस मैकेनिज्म को समझना सिर्फ स्टेप 1 है। असली सवाल ये है कि आप इससे बचने के लिए क्या करते हो, बिना एक हर्मिट बने जो हर रात अकेले मैगी खाता है। क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को छोड़ दो, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को गलती से खुद को बैंकरप्ट करने से रोको। और उसके लिए सोशल स्पेंडिंग का एक बिल्कुल अलग अप्रोच चाहिए जो कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें वो एक चीज चाहिए जो तुम्हारा कल्चरल ब्रोक होने से ज्यादा हेट करता है। इट रिक्वायर्स सेइंग नो। फर्स्ट स्टेप ये रिकॉग्नाइज करना है कि फ्रेंडशिप और स्पेंडिंग सेम चीज नहीं है, जो सुनने में ऑब्वियस लगता है जब तक आपको रियलाइज ना हो कि आपकी पूरी सोशल लाइफ ट्रांजैक्शन पर बनी है। हर हैंगआउट का एक प्राइस टैग है, हर मेमोरी की एक रिसीट है। हमने इसे इतने एक्सट्रीम डिग्री तक नॉर्मलाइज कर दिया है कि फ्री एक्टिविटी सजेस्ट करना ऐसा लगता है जैसे आप पॉवर्टी रोल प्ले कर रहे हो। यहाँ एक फ्रेमवर्क है जो एक्चुअली काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको वो इंसान बनना होगा जो डायनेमिक चेंज करे और वो अनकंफर्टेबल होता है। आपको वो दोस्त बनना होगा जो अल्टरनेटिव सजेस्ट करता है। जब कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट प्रपोज करे तो आप पार्क में पिकनिक का काउंटर ऑफर दे। जब उन्हें महंगा कॉन्सर्ट चाहिए तो आप एक घर पर पार्टी का विद अ ग्रेट प्लेलिस्ट सजेस्ट करें। जब वो लग्जरी एयरबीएनबी बुक कर रहे हो तो आप कैंपिंग ट्रिप की एडवोकेट करें। आपको लगेगा कि आप चीप फ्रेंड हो, आपको डर लगेगा कि लोग सोचेंगे आप ब्रोक हो या बोरिंग हो। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली अल्टरनेटिव्स ऑफर करते हो बजाय सिर्फ इनविटेशन डिक्लाइन करने के, तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग इसे आपकी उम्मीद से ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो पैसों को लेकर स्ट्रेस में हो, आप बस अकेले हो जिसमें बोलने की हिम्मत है। इसके लिए एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ये इतनी ऑनेस्ट है कि लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है और वही रीजन है कि ये काम करती है। जब ग्रुप कुछ महंगा प्लान कर रहा हो तो आप ये कहे, मैं तुम सबके साथ हैंग आउट करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं कुछ सस्ता करना प्रेफर करूंगा।
ताकि मैं रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकूं, बजाय पूरे टाइम बैंक अकाउंट का स्ट्रेस लेने के। क्या कोई डिफरेंट प्लान के लिए ओपन है? नोटिस कीजिए, ये काम करता है। ये आई एम टू पुअर नहीं है जो रहम इनवाइट करे। ये दैट साउंड बोरिंग भी नहीं है जो डिफेंसिव लगे। ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज है। मैं इस दोस्ती की इतनी वैल्यू करता हूँ कि गायब होने के बजाय एक अल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहा हूँ। और क्रिटिकली ये उन लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है जो ऐसा ही फील कर रहे थे पर बोलने से डर रहे थे। ऑनेस्ट रहे, आप इस वजह से कुछ दोस्त खो देंगे। ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी दोस्ती शेयर्ड स्पेंडिंग पर बनी है, और अगर आप स्पेंड करना बंद करोगे तो वो दोस्ती इवोपरेट हो जाएंगी। वो दुख देता है, लेकिन कड़वा सच यही है कि वो रियल फ्रेंडशिप नहीं थी। वो इकोनॉमिक अलायंस थी जो सोशल बॉन्ड्स के रूप में छिपी थी। रियल फ्रेंड आपकी प्रेजेंस की परवाह करते हैं, आपकी परचेजिंग पावर की नहीं। अगर कोई आपको इनवाइट करना बंद कर देता है क्योंकि आप उनका लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके कस्टमर है, और आपने बस बाइंग बंद कर दी है। अब बात करते हैं इस ट्रैप के शटल वर्जन की, क्योंकि ये हमेशा एक्सपेंसिव आउटिंग्स के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये गिफ्ट इकोनॉमी होती है, और ये लोगों को स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। बर्थडेज, हॉलीडेज, वेडिंग्स, बेबी शावर्स, ये एक्सपेक्टेशन कि हर लाइफ इवेंट के लिए एक फाइनेंशियल ट्रिब्यूट चाहिए, और अमाउंट इन्फ्लेट होता रहता है क्योंकि कोई भी चीप गिफ्ट देने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। मैंने लोगों को 5,000 खर्च करते देखा है उनके लिए जिनसे वो साल में 2 बार मिलते हैं, क्योंकि यही तो होता है। इसे 20 लोगों के सर्कल में मल्टीप्लाई करो और आप साल के 1 लाख रुपए सिर्फ ऑब्लिगेटरी गिफ्ट पर उड़ा दे रहे हो, उन रिश्तों को मेंटेन करने के लिए जो शायद साल भर भी ना टिके। वेडिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो वो फाइनेंशियल वायलेंस की एक अलग कैटेगरी है। आपसे उम्मीद की जाती है कि गिफ्ट लो, वो भी रजिस्ट्री से, जहां चीपेस्ट आइटम 5,000 की है। बैचलर पार्टी अटेंड करो जिसके लिए अब दूसरे शहर की ट्रिप चाहिए। अच्छे दिखो, यानी कि नए कपड़े। अगर आप वेडिंग पार्टी में हो तो आपको अपनी ड्रेस या टक्सीडो का पे करना है जो आप कभी दोबारा नहीं पहनोगे। एवरेज गेस्ट एक शादी पर 20,000 से 50,000 खर्च कर देता है, और अगर आप लेट 20s में हो तो आप साल की 5 शादियां अटेंड कर रहे हो। ये लव सेलिब्रेट करना नहीं है, ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसके लिए आपने कभी अग्री नहीं किया था। यहाँ वो बात है जो कोई नहीं बताता, आप बस नहीं जा सकते। आप इनविटेशन डिक्लाइन कर दो। आप एक थॉटफुल कार्ड भेज सकते हो। जो गिल्ट आप फील करते हो वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो रियल नहीं है। ब्राइड और ग्रूम आपके बिना सरवाइव कर लेंगे, शायद वो प्रीफर भी करे क्योंकि उनकी कैटरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। हमने यह सोशल ऑब्लिगेशन मैट्रिक्स बना लिया है जहां इवेंट्स अटेंड करना जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये इंसेन है। इससे एस्केप करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका साइकोलॉजिकल रीजन है सोशल प्रूफ। हम नॉर्मल वही मानते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर आपके आसपास सब सोशल एक्टिविटीज पर पैसा उड़ा रहे हैं तो आपका ब्रेन उसे करेक्ट बिहेवियर समझ लेता है। उससे डेविएट होना फेलियर जैसा लगता है, जैसे आप पीछे छूट रहे हो। लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास सब लोग भी क्वाइटली ब्रोक हो, स्ट्रेस में हो, और भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो? आप सब एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ड्रामा कर रहे हो जबकि इंडिविजुअली पैनिक कर रहे हो। वो रेस्टोरेंट जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पर सब सजेस्ट कर रहे हैं। सब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और कुछ सस्ता सजेस्ट करे, पर कोई भी पहले बोल के ब्रोक नहीं दिखना चाहता। आप फेक अफ्लुएंस के एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ में हो। ये एक कलेक्टिव डिल्यूजन है और किसी को तो पहले इसे तोड़ना होगा। एक और लेयर है जो काफी क्रूल है, और वो है सोशल मीडिया। आप अब सिर्फ असली दोस्तों से compete नहीं कर रहे हो, आप उन सब की क्यूरेटेड हाईलाइट रील से compete कर रहे हो जिनसे आप कभी मिले हो। आप वेकेशन फोटोज, रेस्टोरेंट चेक इन्स और कॉन्सर्ट स्टोरीज देखते हो। आपका ब्रेन उन्हें आइसोलेटेड मोमेंट नहीं मानता, वो उन्हें एविडेंस मानता है कि बाकी सब एक फुल रिच एक्सपेंसिव लाइफ जी रहे हैं और आप मिस आउट कर रहे हो। फोमो सिर्फ एक क्यूट एक्रोनिम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल वेपन है जो आपके अकाउंट को ड्रेन करता है जबकि आपको लगता है कि आप बस नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उन पोस्ट के बारे में एक चीज याद रखिए, आप फ्रंट स्टेज परफॉर्मेंस देख रहे हो, बैक स्टेज पैनिक नहीं। आप डिनर देख रहे हो, वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट नहीं जो 3 हफ्ते बाद आता है। आप एंगेजमेंट रिंग देख रहे हो, उसका पेमेंट प्लान नहीं। आप नई कार देख रहे हो, 7 साल का लोन, 9% इंटरेस्ट पर नहीं। सोशल मीडिया एक फाइनेंशियल हॉरर मूवी है जहां सब रीच होने का ढोंग कर रहे हैं और आप अकेले हैं जिसे लगता है कि ये रियल है। तो आप इससे कैसे बचे बिना एक हर्मिट बने? क्योंकि वही तो डर है
कि सोशल ब्रांडिंग से हटना मतलब दोस्तों और नॉर्मल लाइफ से हटना। लेट मी गिव यू द फ्रेमवर्क जो एक्चुअली काम करता है। ये शुरू होता है एक अनकंफर्टेबल चीज से। आपको कॉन्वर्जेशन करनी होगी सब दोस्तों के साथ, एक साथ नहीं बल्कि इंडिविजुअली उनके साथ जो एक्चुअली मैटर करते हैं। अगली बार जब कोई एक्सपेंसिव डिनर सजेस्ट करे और आप अफोर्ड ना कर सके तो बिजी होने का बहाना बनाने के बजाय ये ट्राई कीजिए कि मैं अभी अपने पैसों को लेकर थोड़ा इंटेंशनल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं मिलना जरूर चाहता हूँ। क्या हम कुछ सस्ता कर सकते हैं? वॉच व्हाट हैपन्स। 90% टाइम्स आपके रियल फ्रेंड्स तुरंत यस बोलेंगे और अल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे। वो शायद आपको थैंक यू भी बोले पहले बोलने के लिए, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में थे। वो 10% जो बुरा रिएक्ट करे, जो आपको पैसा ना खर्च करने के लिए बुरा फील करवाए, वो आपके दोस्त नहीं है। वो लोग हैं जिन्हें अपनी कंजप्शन के लिए एक ऑडियंस चाहिए थी और आपने बस नौकरी से रिजाइन कर दिया। ऑल्टरनेटिव्स खुद सजेस्ट करना शुरू कीजिए, किसी और का वेट करने के बजाय। पहले टेक्स्ट कीजिए, हे इस वीकेंड कॉफी पे मिले, आर्टिजनल 500 रुपए वाली नहीं बल्कि नॉर्मल वाली। मेरे घर आओ, साथ में डिनर कुक करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग रिलीफ फील करते हैं जब कोई और लो कॉस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता है। आप चीप नहीं बन रहे, आप सबको परमिशन दे रहे हैं कि वो ड्रामा बंद कर सकते हैं। अपनी स्पेंडिंग बाउंड्रीज बनाइए और उन्हें कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ पर मैक्सिमम 5,000 महीना खर्च करेंगे तो वही आपका बजट है। जब वो नंबर हिट हो जाए तो आप उस महीने के लिए डन है। ये खुद को दुख देना नहीं है, ये एक प्लान का होना है। और जब आपको कुछ डिक्लाइन करना पड़े तो आप एग्जैक्टली वही बोल सकते हो, इस महीने का मेरा सोशल बजट खत्म हो गया, पर चलो नेक्स्ट मंथ का कुछ प्लान करते हैं। लोग बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं जब वो बिना माफी मांगे बोली जाए। और ये क्रूशियल स्टेप है जो सेक्रीफाइस को वर्थ इट बनाता है। वो पैसा जो आप उस सोशल ऑब्लिगेशन पर खर्च करने वाले थे उसे एक सेविंग अकाउंट में डालिए जिसका नाम रखिए फ्रीडम फंड। उसे बढ़ते हुए देखिए। हर बार जब आपका मन करे दिखावे के लिए यस बोलने का, उस अकाउंट को देखिए। खुद को याद दिलाइए हर वो रुपया जो आप सोशल सिग्नलिंग पर खर्च करते हो वो एक रुपया बन जाता है जो आपको ऑप्शंस खरीद के दे सकता है। वो आपको उस नौकरी छोड़ने का ऑप्शन देता है जिससे आप नफरत करते हो। वो बर्नआउट होने पर 1 महीने की छुट्टी लेने का ऑप्शन देता है। खुद से पूछिए, मुझे ये डिनर चाहिए या मुझे ऑप्शंस चाहिए? डिनर टेम्पररी है, फ्रीडम परमानेंट है। रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपका फ्रेंड ग्रुप चेंज हो सकता है और ये ओके है। कुछ दोस्तियां शेयर्ड कंजप्शन पर बनी होती है। आप साथ शॉपिंग करते हो, नए रेस्टोरेंट ट्राई करते हो, ट्रैवल करते हो। अगर सिर्फ ये एक्टिविटीज ही रिश्ते की ग्लू है तो उन्हें हटाने पर पता चलेगा कि कोई रियल फाउंडेशन थी ही नहीं। यह चुभता है पर यह क्लेरिफाइंग भी है। वो दोस्तियां जो आपकी फाइनेंशियल बाउंड्रीज के बाद भी सर्वाइव करती है वही रखने लायक है। वो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ना कि आप उनके साथ पैसे उड़ाने की विलिंगनेस को। अब शादियों वाली सिचुएशंस पर आते हैं। आप पर किसी का कोई डेप्ट नहीं है एक वीकेंड बैचलर पार्टी ट्रिप के लिए। आप पर किसी का 20,000 गिफ्ट का डेट नहीं है जो आप ओ करते हो उन लोगों को जो मैटर करते हैं। वो है जेन्यून केयर और सपोर्ट जो उन तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है जो आपके बजट तबाह ना करे। एक थॉटफुल कार्ड भेजिए, किसी स्पेसिफिक चीज में हेल्प ऑफर कीजिए जिसमें पैसे ना लगे, जैसे वेन्यू सेटअप करने का या उनके डॉग का ख्याल रखने का हनीमून के वक्त। सेरेमनी में जाइए अगर हो सके, रिसेप्शन स्किप कीजिए अगर गिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। शादी करने वाले लोग खुद ही इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि वो आपकी एब्सेंस मुश्किल से नोटिस करेंगे। अगर वो नोटिस करके बुरा मानते हैं तो वही बात दोस्ती कंजप्शन पर थी। एक ऐसी बात जो रेडिकल लग सकती है। आप एक रिच सोशल लाइफ जी सकते हैं बिना पैसों के अगर आप थोड़ी ज़्यादा एफर्ट डालें, बजाय एक ऐप खोल के टेबल बुक करने के। फ्री इवेंट्स हर जगह है, पार्क्स, हाइकिंग ट्रेल्स, म्यूजियम के फ्री डेज, कम्युनिटी फेस्टिवल्स, बोर्ड गेम नाइट्स आपके घर पर। हम एक्सपेंसिव एक्टिविटीज इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसमें जीरो क्रिएटिविटी या प्लानिंग चाहिए। बस पहुंचो और कार्ड स्वाइप करो। लेकिन जिन एक्टिविटीज को आप एक्चुअली याद रखते हो वो लगभग कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होती। कोई उस टाइम की कहानी नहीं सुनाता जब वो एक माइंड टियर रेस्टोरेंट गए थे। वो कहानियां सुनाते हैं जब वो हाइक करते वक्त रास्ता भटक गए थे, या वो बोर्ड गेम जो 4 घंटे के कंपटीशन में बदल गया था। अल्टीमेट रियलाइजेशन ये है कि आपके असली दोस्त आपको देखना चाहते हैं, आपकी क्रेडिट लिमिट को नहीं।
अगर किसी की दोस्ती इस बात पर टिकी है कि आप उनके सामने कुछ कितना खर्चा करते हो, तो आप दोस्त नहीं हो, आप उनका एंटरटेनमेंट बजट हो और आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो। उन लोगों को कट कीजिए जो आपकी बाउंड्रीज के लिए पुअर फील करवाते हैं। उन्हें रखिए जो पार्क में वॉक का सजेस्ट करते हैं। आपका बैंक अकाउंट रिकवर हो जाएगा और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप एक सरप्राइजिंग चीज़ डिस्कवर करेंगे। आप एक्चुअली उन लोगों के साथ ज़्यादा खुश हैं जिन्हें आपके फाइनेंशियल ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। पता चला कनेक्शन पर कोई प्राइस टैग नहीं होता। बस इसे समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रोक होना पड़ा। ये साइकोलॉजी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।